हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज से हम लोग शुरू करें एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इस रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को आज पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो ये नंबर दिख रहा है ना, इन नंबर को आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चेंज करके लिख देना। बहुत आसान है, ये क्लास 6-7 में क्वेश्चन होते हैं। अब इन्हें कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 140। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करेंगे ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे 140। अब इसके निकालने जा रहे हैं हम लोग फैक्टर। इसे 2 से करो करो तो 2 7 जा हो जाएगा 14, 0 2 से करो 2 3 जा हो जाएगा 6 और 2 5 जा 10। अब ये हमारा किससे चला जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 5 5 7 जा 35, यहाँ पर 7, ये हो गया 1। यही होते हैं प्राइम फैक्टर, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 2, 2 बार 2 है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, कुछ इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। बताओ इससे ज़्यादा इजी आपको मैथ कहीं मिलने वाली? क्लास 10th में ये सब करने के लिए दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पर 156 156, अब इधर आ जाओ। अब इसे भी 2 से करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारे पास 13 और 1। तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया हमारे पास। अब ऐसे ही इसी के तीसरे में आ जाओ। यहाँ पर है 3825, तो यहाँ पर लिख देते हैं 38, ये हो गया 25। इसको सॉल्व करो। ये भी हमारा 2 से जाएगा नहीं, ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, इसे 3 से कर देंगे। 3 1 जा हो जाएगा हमारे पास 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पर हो गया 22, 3 7 जा 3 5 जा 15। फिर से 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 15। फिर हम लोग इससे किससे कर सकते हैं? 3 से तो अब ये जाएगा नहीं, तो ये 5 से करेंगे। 5 8 जा हो जाएगा हमारे पास 40, 5 5 जा हो जाएगा 25। फिर से 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 7 जा 35। यहाँ पर हो गया हमारे पास 17। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास 17, ये हो गया। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ 5005, 5005 में आ जाओ। इसको भी हम लोग किससे कर सकते हैं? 5 से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 1, ठीक है। अब ये हमारा किससे जा सकता है? 7 से जा सकता है। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 हो जाएगा। 7 7 3 जा 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा और 21 7 3 जा 21। अब ये हमारा किससे जा सकता है जनाब? ये किससे जा सकता है बताओ? ये हमारा जा सकता है 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर यहाँ पर हो गया 13, ये 1। यहाँ पर हो गया 5 इंटू 7 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 11। अच्छा ये बताओ, ये करने में कहीं कोई दिक्कत होगी क्या आपको? कभी नहीं होनी चाहिए। ये प्राइम फैक्टर हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे किया जाता है वही आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। देखो ये बेसिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये वाले क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में 1 नंबर में भी नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाला है 7429, 7429। ये जो क्वेश्चन है आपकी बस प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं। इसको हम लोग डायरेक्ट कर देंगे यार। चलो ये जाएगा हमारा 17 से, इंटू हो जाएगा हमारे पास 19 इंटू हो जाएगा 23, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करो। नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके हमें बताओ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ये भी बता दिया करो। अब इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको इन नंबर से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ये तो आप कर ही लेते होगे। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम और एचसीएफ निकालो और साथ में इन्हें वेरीफाई भी करके हमें दिखाना है। कैसे करने वाले हैं वो देखो, बहुत सिंपल होता है। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, सेकंड का हो गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट में हमारे पास गिवन है 26 एंड ये हो गया हमारे पास 91। इसके हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 26 हमारा किससे चला जाएगा जनाब? ये 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आ गया, ठीक है, ये 1 हो गया।
अब 91 हमारा कितना है भाई, 7 इंटू 13 होता है 91, करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 26 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 13, और 91 ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमें निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ देखो कैसे निकाला जाता है, जो भी इसमें गिवन हो, कॉमन हो, वही हम लोग सिर्फ एच सी एफ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 13 है दोनों में, तो हम लोग सिर्फ 13 लिख देंगे, ये हो गया एच सी एफ। अब हम लोग निकालेंगे एल सी एम। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो भी कॉमन हो वो लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिख लेते हैं। 2 और 7 है ना, ये भी लिख दो, 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके खुद से देखना, देखो कैलकुलेशन खुद से आप ज़रूर किया करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एच सी एफ और एलसीएम हमें मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, अब इसे वेरीफाई करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है कहा था कि वेरीफाई करो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख लो या फिर गिवन नंबर लिख लो, एक ही बात। देखो एचसीएफ हमारे पास कितना है, 13 है, लिख दिया। एलसीएम हमारे पास कितना है, 182 है, ये भी लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब हो रहा है जो ये नंबर क्वेश्चन में गिवन है ना, इनका मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 26 इंटू यहाँ पर हो गया 91। ठीक है, अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब भी इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2366। अब मल्टीप्लाई करके खुद से ज़रूर देखना, और हमेशा एक बात याद रखना, अगर 2366 यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी आएगा आपके पास 2366, दोनों ही सेम आएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है ना, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ये पूरा बराबर है इसके। क्लियर हो गया। अगर अलग अलग आ रहा है तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट का हमारा हो गया है आंसर। अब आते हैं इसी के सेकंड में। अब सेकंड में हमें जो दो नंबर गिवन है उसे देखते हैं। यहाँ पर हमें दो नंबर गिवन है 510 एंड हमारे पास है ये यहाँ पर कितना, ओके ये है 92। यहाँ पर हो गया हमारे पास 92। चलो 510 इसके हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 510 ये हमारा किससे जा सकता है बताओ, ये हमारा 2 से जा सकता है बिल्कुल, तो 2 4 जा हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये हमारा 5 से ही जाएगा, या फिर 24 15, हाँ 3 से भी जा सकता है। 3 8 जा हो जाएगा 24, 3 5 जा 15। अब हम लोग इसे 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 17। अब ऐसे ही 92 को करो, 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 2 3 जा, फिर यहाँ पर 23, ये हो गया हमारे पास 1। अब ये हो गया 510। 500 जो 10 है इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17, ये हो गया 92। 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास 23, ये हो गया। क्लियर हो गया, ये हो गया फैक्टर। अब हमें निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे क्या कॉमन। देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। जिसमें कम पावर होती है, हमेशा याद रखो एचसीएफ में जिसमें कम पावर होती है उसी को हम लोग लिखते हैं, तो ये लिख दिया। अब एलसीएम में आ जाओ, एलसीएम। अब देखो एलसीएम में ये दोनों है 2 कॉमन है, लिख दिया। एलसीएम में क्या होगा, जिसमें ज़्यादा पावर होगी वो लिखेंगे, और जो भी बच रहा होगा वो सब लिख लेंगे। तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू हो जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, अब देखो एलसीएम का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 23,460। अब मल्टीप्लाई ज़रूर करके देख लेना। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नंबर। ये बात क्लियर है। एचसीएफ हमें गिवन है 2, एलसीएम हमें गिवन है 23,460, ये गिवन है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो जाएगा हमारे पास 510 इंटू हो जाएगा 91। अब देखो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 0 6 2 12, 3 4 12 और 13,
और 3 2 जा 6 7 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। 0 2 6 जा 12, 2 4 2 जा 8 और 9 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। ये होगा 6, ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया था। अब देखो 46,920 हमें यहाँ पर मिल गया, और वही मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ भी मिलेगा 46,920, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर। देखो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, और हाँ मल्टीप्लाई ज़रूर खुद से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड का भी हो गया, अब आते हैं इसी में थर्ड में। जो तीसरा है ये 336 है, एंड यहाँ पर हमारे पास है 54 है। 336 लिखते हैं। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो, इसके फैक्टर निकालो। ये 2 से हमारा जाएगा बिल्कुल, 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से करोगे 2 2 1, फिर 3 7 जा 7, यहाँ पर 1, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 54, यहाँ पर आ जाओ, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 336 इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, गॉट इट। 54 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर हो गई हमारे पास 3, ये आ गया। ये बात क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले LCM और HCF निकालेंगे। HCF यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 2 कॉमन है, 2 लिखा, जिसमें पावर कम होती है वो लिखते हैं, इसमें पावर कम है वो ले लिया। दोनों में 3 है तो 3 ले लेंगे, जिसमें पावर कम होगी वो लिखेंगे। अब यहाँ पर LCM में आ जाओ, LCM यहाँ पर 2 की पावर 4 है, इसे लिखो, जिसमें पावर ज़्यादा होगी वो लिखेंगे। 2 की पावर 3 है, इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF इंटू हमने कर दिया LCM इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। ये बात क्लियर है। HCF हमारे पास कितना दिया है, 2 इंटू 3 6 है ना, यहाँ पर कर दिया 6 इंटू LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा हमारे पास 3024, ये हो जाएगा। तो लिख देंगे 3000, यहाँ पर हो गया हमारे पास 24 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया 336 इंटू 54, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1000 और सॉरी 18,000 हो जाएगा 144। आप कैलकुलेशन ज़रूर करना, हमने यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ किया है, आप खुद से करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,144, और यही हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर सेकंड के हमने तीनों ही पार्ट को कर लिया है, आपको समझ में भी आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में 1 मिनट फोकस कर देते हैं। ओके ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करो और इनसे हमें फाइंड क्या करके दिखाना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके दिखाना है। ये बात क्लियर है। जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था ना, वैसे ही हमें ये वाला भी करना है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। देखो आ जाओ अब इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर हमारे पास जो इसका तीसरे का फर्स्ट है उसे देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 3, इसका जो फर्स्ट है वो देखो यहाँ पर है 12 15 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 12 के फैक्टर क्या होंगे, बहुत सिंपल है। 15 का क्या होगा, 21 का क्या होगा। देखो 12 का होगा हमारे पास 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 इंटू 5 7, इसका क्या होगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जनाब हमें एलसीएम और एक्ससीएफ फाइंड करना है, तो यहाँ पर HCF फाइंड करो। HCF फाइंड नहीं कर पाओगे, तो वो कॉमन क्या है 3 3 है कॉमन, तो यहाँ पर 3 हो गया इसका HCF। अब यहाँ पर LCM क्या है, देखो LCM यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 3 3 कॉमन है, 3 लिखा। फिर यहाँ पर है 2, 2 बार 2 है 2 लिख दो।
फिर 5 है इंटू 7 है, ये लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 420 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट का आंसर। अब ये करना बताओ, इससे ज़्यादा इजी कहीं कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर जो सेकंड है ये क्या कह रहा है, इसमें 17, 23 और है हमारे पास लास्ट में 29। अच्छा अब ये बताओ 17 का कोई फैक्टर होता है? नहीं होगा भाई, 17 का 17 ही रहेगा। 23 का कोई फैक्टर होता है? नहीं, 23 का कोई नहीं होगा। 29 का कोई फैक्टर होता है? नहीं, 29 का भी नहीं रहेगा। तो देखो 17 का मतलब हो गया 17 इंटू 1, 17 1 जा 17, 23 इंटू 1, 29 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 23 17 इंटू 29, ये हो गया एलसीएम। और हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास, देखो तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 1 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। एलसीएम इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 11,339, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड में। यहाँ पर जो क्वेश्चन थर्ड है उसको देखो, इसी का जो थर्ड पार्ट है उसको देखो। यहाँ पर है 8 9 एंड है हमारे पास 25। यहाँ पर 8, इसका फैक्टर क्या होगा भाई, ये होगा 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3। और 5 का फैक्टर क्या होगा, 25 का, ये हो जाएगा 5 5 25, जी हो गया। यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पर 2 की पावर 3 मिलेगा और 3 की पावर 2 मिल जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। HCF क्या मिल रहा है, देखो सब में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अब कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना मान लेंगे 1। जब कभी भी कॉमन नहीं होगा तो आपको 1 मानना पड़ेगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई, इन सभी का मतलब हो रहा है 8 इंटू 9 इंटू 25 करोगे तो आपको मिलेगा 1800। अब ये मल्टीप्लाई खुद से ज़रूर करना, ठीक है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों ही पार्ट हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, गिवन दैट HCF ऑफ दिस इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये दो जो नंबर हैं, इन दोनों ही नंबर का जो HCF है वो 9 है। तो क्वेश्चन कह रहा है आप इन दो नंबर का एलसीएम फाइंड करके बता दो। बहुत आसान है, कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन को ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको भी ध्यान समझो। देखो यहाँ पर हमें HCF गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है और हमें यहाँ पर दो नंबर गिवन है। देखो इन दोनों नंबर का HCF हमें पता है, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो आप क्या फैक्टर करके निकालोगे, हाँ उससे हम लोग निकाल सकते हैं, बट इससे भी एक इजी तरीका होता है जिससे हम लोग इजीली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या तरीका होता है, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो टू नंबर, यहाँ पर देखो अगर आपसे, ध्यान समझना, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि आपको HCF फाइंड करना है, एलसीएम और दो नंबर गिवन है, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि HCF और LCM गिवन हो और इन दोनों में से कोई एक नंबर गिवन हो, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखो ये जो HCF है, HCF हमारे पास 9 है, एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम ही लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमारे पास 306 इंटू हो जाएगा हमारे पास 657, ठीक है। ये 9 हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, 306 इंटू 657 डिवाइड में आ गया हमारे पास 9। इसे कर दो तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इंटू 657। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे LCM, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 22,338। आप एक बार मल्टीप्लाई ज़रूर कर लेना और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। याद रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप RS अग्रवाल सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में पहले से ही टिक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप प्रैक्टिस कई बार करोगे। गॉट इट। अब क्वेश्चन जो 5 है ये कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसको समझाते हैं अभी। देखो पहले समझ लो फिर इसके सोल्यूशन को देखना। क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जनाब जो ये 6 की पावर n है ना, इस n की जगह पे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देंगे। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर मतलब हो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, कुछ भी पुट करेंगे। कोई भी नंबर 6 की पावर n में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट का जो लास्ट वाला डिजिट होगा ना, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1B आर एस अग्रवाल की बुक में एक्सरसाइज 1B में 35वां क्वेश्चन है ये आपका। आप चाहो और चेक कर लो। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, दोनों ही बुक में है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन है का है कि 6 की पावर n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लोग पुट कर देते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के लास्ट वाले डिजिट में 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो चलो एक बार चेक करते हैं। n की जगह पे हमने यहाँ पर लिख लिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब यानी कि 216, 216 आ गया। तो हमने देखा कि भाई इसके लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है। यही हमें प्रूफ करना है कि इसकी जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करेंगे तो लास्ट डिजिट में 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रूफ कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग वो नंबर ले लेते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है। जैसे कि 10 ले लिया, 20 ले लिया, यहाँ पर 30 ले लिया, आप 2000 ले सकते हो, 2 लाख ले सकते हो, जो मनो वो लेके आप चेक कर सकते हो एक बार। हमने यहाँ 10 लिया तो 10 के अगर फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 आएगा। यहाँ पर 20 का फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हमें मिल गया। 30 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस कर ली तुरंत। हमने क्या नोटिस किया कि जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में लास्ट में 0 है, उनके फैक्टर में 2 और 5 आ ही रहा है। क्या आ रहा है? 2 और 5 ये दोनों ही आ रहा है। जिन भी नंबर के लास्ट में 0 है उनके फैक्टर में 2 5 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो उसके जो फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 दोनों ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 6 है, 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले वो 2 इंटू 3 आएगा, यही आएगा। यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे does not have have 5 as a prime factor, as a prime। ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टर में। it does it does not end with 0। ZERO। देखो इसका मतलब ये है कि भैया 6 में 2 तो है प्राइम फैक्टर बट 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल है। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे हम लोग कहते हैं हाँ भाई ये भी हमारे कंपोजिट नंबर है। तो चलो अब इसे ध्यान से देखो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरे में अगर हम लोग 13 को कॉमन ले लें, है ना, 13 को कॉमन ले ले तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 11, 11 इंटू 1 करोगे तो 11 ही रहेगा, प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि हमने 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 11 7 जा 77 और प्लस 1 कर दोगे तो 78, यहाँ पर आ गया 78। गॉट इट। अब ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं ये 5 दिख रहा है और हमें यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू हो जाएगा 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इस मल्टीप्लाई को करोगे तो आपको 1008 मिलेगा, आप करके ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर हो गया +1। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब ये बताओ, ये क्या हमारे कंपोजिट नंबर है? हमने तो आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो क्या ये कंपोजिट है? आप कहोगे नहीं भैया ये तो कंपोजिट नहीं है, बट हाँ ये कंपोजिट है। अगर हम लोग इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। या फिर 78 को हम लोग ब्रेक करके लिख देंगे तो भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पर 109 को भी हम लोग ब्रेक करके लिख देंगे तो भी हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज, और क्या लिख रहा है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई है ना? कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। Question 7. There is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes of the same. Suppose they both start at the, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अभी हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो सोनिया है और हमारे पास है रवि भाई साहब, ये दोनों ही एक सर्कुलर फील्ड के आसपास ड्राइव कर रहा है। समझना इसे ध्यान से, बहुत सिंपल इजी है। यहाँ पर ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। सोनिया और रवि, सपोज दैट सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से पूरा एक राउंड क्लियर किया, उसको एक राउंड को कवर करने में लग रहे हैं 18 मिनट। फिर रवि यहीं से स्टार्ट कर रहा है और इसमें भी पूरा एक राउंड क्या ड्राइव कर दिया, तो इसे लग रहे हैं 12 मिनट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया और रवि एक साथ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताओ दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, तो यहाँ लिखेंगे टाइम यहाँ कर देते हैं टेकन बाय, ये हो जाएगा हमारे पास सोनिया। जो सोनिया है उसको कितना टाइम लगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन बाय यहाँ पर हो गया रवि का हो जाएगा हमारे पास 12 मिनट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिले। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे LCM। क्या फाइंड करेंगे? LCM। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 के फैक्टर निकाल दो तो क्या होगा, 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू ये हो गया हमारे पास 3। तो एलसीएम हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है ना अभी भी, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमें ना कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.2 है, इस पूरे को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।